जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु जी के प्यारे बच्चे सत्संग सेवा। संगत जी, गुरु जी के सत्संग करने से और गुरु जी के सत्संग सुनने से दोनों से ही हम सबका कल्याण होता है। संगत जी, तो आइए सुनते हैं गुरु जी की प्यारी संगत का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुपा, आई लव यू, आई लव यू। संगत जी, गुरु जी हमारे भाव देखते हैं, बस और कुछ नहीं। हमारा प्यार, हमारा शुक्राना, हम जितना शुक्राना करेंगे उतना हमारा भला होता जाएगा। हमें कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है गुरु जी से। बस गुरु जी के आगे समर्पण कर दो, सरेंडर कर दो। जो गुरु जी करेंगे हमारे लिए बस अच्छा होगा। चाहे वो हमें दुख आए, चाहे हमें खुशी मिले, गुरु जी की नियामत समझ के, गुरु जी की रहमत समझ के हमें वो अपनाना चाहिए। बस दुख में भी शुक्राना, सुख में भी शुक्राना। गुरु जी आपका शुक्राना। बस संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, आप जितना शुक्राना करोगे, जितना आप मंत्र जाप करोगे, जितना आप गुरु जी को साथ लेकर चलोगे ना, उतना आपकी लाइफ चेंज होती जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं सच बता रही हूँ, मैं आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मेरी लाइफ पहले क्या थी, आज इतनी इतनी नियामतें दी हैं गुरुपा ने। चीज़ मुँह से निकलती है और हाजिर हो जाती है। मैं कल का ही बता सकती हूँ आपको। कल कल मेरे साथ ये हुआ। मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं काम से जा रहे थे। उन्होंने आके बोला चलना है। मैंने कहा हाँ चलना है। मैं उनके साथ गई। हम फ़ोटो निकलवानी थी। कितनी देर बैठे रहे। मुझे बहुत प्यास लग रही थी और भूख भी लग रही थी। तो उस दुकान में जूस वगैरह भी थे। तो अब मैं सोचूं कि मैं लूं तो हस्बैंड कहीं गुस्सा ना हो। और मैं लेना चाह रही थी जूस। लूं क्या करूं, पूछूं कि खुद से उठा लूं, मतलब कश्मकश में थी। और गुरुपा ने उनके मुंह से भी निकलवा दिया कि तुझे कुछ पीना है तो ले ले। बस मैं खुश। शुक्राना गुरु जी का। इतना ये छोटी छोटी चीज़ें ही गुरुपा हमारी ऐसे पूरी कर देते हैं ना, झटपट के। और गुरु जी को साथ लेके चलो। बस आप घर से निकलो, गुरु जी को साथ लेके निकलो। मैं आपको, मेरे तो सत्संग इतने हैं, रोज़ के रोज़ सत्संग होते हैं। मैं जब घर से निकली थी थोड़े दिन पहले, मैं कहीं और रह रही हूँ आजकल। अभी हस्बैंड कहीं और रहते हैं तो मैं उनके साथ रह रही हूँ, मैं कहीं और रहती हूँ। तो मैं जब घर से चली थी तो मैं चंदन लेकर चलती हूँ। इस बार मेरा चंदन टेबल पर ही रह गया। मैं बैग डालना भूल गई सामान में। तो सत्संग सुन रही थी रास्ते में ही। मुझे गुरुपा को तो पता था मैं चंदन भूल आई हूँ। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया। मेरे पैरों में दर्द रहता है तो मैं चंदन लगा लेती हूँ तो बहुत आराम मिल जाता है। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनाया कि बेटा तू चंदन भूल गई है। उनको तो पता था, मुझे नहीं याद था। उन्होंने मुझे सुनवाया कि जल प्रसाद लगा सकते हो तुम। जल प्रसाद मैंने कभी नहीं लगाया था इससे पहले, लेकिन जल प्रसाद से मैं नहाती ज़रूर थी। तो गुरुपा ने मुझे सुनवाया कि सत्संग में उस लेडी ने बोला कि मेरे पैरों में दर्द था और मैंने जल प्रसाद लगाया। और जब मैंने बैग खोला तो चंदन नहीं था। तो मुझे याद आया कि उस लेडी ने कहा था कि जल प्रसाद। तो गुरुपा को तो पता था, इसलिए गुरुपा ने अपनी बेटी का ख्याल रख के उसे पहले ही बता दिया, बेटा कि तू चंदन तो भूल गई है लेकिन तेरे पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा, तू जल प्रसाद लगा। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, जल प्रसाद में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मेरे कितने भी पैर दुख रहे हों, मैं जल प्रसाद लगाती हूँ और विदिन सेकेंड्स, विदिन 1 or 2 मिनट्स आराम आ जाता है। सच में इतना गुरुजी मेहर करते हैं ना अपने बच्चों पे, अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं। गुरुपा बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं गुरुपा।
छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी गुरुपा मतलब आपकी हर विश का ध्यान रखते हैं। बस आपको मांगना ही नहीं है, आप तो सरेंडर कर दो अपने आप को। गुरुपा आपने चलाना है हमें, आप ही करोगे जो करोगे। ब्लेसिंग्स तो गुरुपा भर भर के देते हैं। 7 नंबर की ब्लेसिंग, 77 777 47, इवन 786, 17 नंबर, 13 नंबर, भर भर के ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं कह रही हूँ गुरुपा भर भर के ब्लेसिंग, आपको घर बैठे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको ओम के दर्शन, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, आपको ऐसे ब्लेस करते हैं गुरुपा। आप सोचते हो कि गुरुपा सुनते नहीं हैं, गुरुपा हर एक बात आपकी सुनते हैं। कल भी मैंने एक सत्संग सुना तो मुझे याद आ गया। कल एक लेडी बता रही थी कि मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया था, ऐसे ही मान रही थी बस, और उनका स्वरूप भगवान के मंदिर में रख दिया था और रोज़ मैं चाय पी रही थी उनके आगे। 2-3 दिन मैं चाय पीती रही और चाय के जैसे ही मैं फ़ोन खोलूँ चाय पीते पीते तो मुझे आए मैसेज कि गुरुआ नूं तो चाह पिलांदी नहीं है, खुद चाह पी जाती है। मतलब कि खुद तो चाय पीती जा रही है और हमें तो पूछती नहीं है, गुरु को नहीं पूछती है, गुरु को तो चाय नहीं पिलाती है। वो कहती है 2-3 दिन मैसेज आता रहा है। मैं सोचूं कौन बात कर रहा है, कौन भगवान के आगे। तो पहले भी मैं चाय पीती थी पर ऐसा नहीं होता था, गुरुपा को लाई हूँ तब से ऐसा हो रहा है। तो गुरुपा बात करते हैं क्या, गुरुपा चाय पीते हैं क्या? तो उसने सर्च किया तो उसे पता चला कि हाँ, गुरुपा को तो खाने का भी भोग लगाते हैं, चाय का भी भोग लगाते हैं और वो खुद पी लेते हैं, खा लेते हैं भोग लगा के। तो उसने क्या किया, चाय, अब गुरुपा को उसने चाय देनी शुरू करी। तो गुरुपा का मैसेज आ गया कि चाय में कुछ डाल दिया कर, इलायची विलायची डाल दिया कर, ऐसी चाय बना देती है। उसने इलायची लाई बाज़ार से, इलायची डालनी शुरू करी, इलायची डालनी शुरू करी। तो मुझे याद आया अपना सत्संग कि मैं भी अदरक वाली चाय पीती थी। अब गुरुपा को इलायची और तेज पत्ते वाली चाय पसंद है, तो मैंने भी गुरुपा के लिए वो बनानी और मैंने भी पी लेनी। उस लेडी ने भी यही किया कि इलायची उसको पसंद नहीं थी, उसने शुरू से इलायची की चाय कभी नहीं पी थी। तो बड़ा मुंह बना कर के चलो गुरुजी का प्रसाद है बोल के पी लेती थी चाय। अब चाय तो पी लेती थी। गुरुपा को उसने 2-4 दिन बाद बोला कि गुरुपा मैं चाय तो पी लेती हूँ, मेरे घर में तो कोई और चाय पीता नहीं है, अब आपकी चाय को मैं प्रसाद समझ के पी तो लेती हूँ लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता, आपको पता है मुझे अच्छा ही नहीं लगता चाय, तो अच्छी नहीं लगती चाय, मज़ा नहीं आता ना, क्योंकि मैं तो अदरक वाली या कुछ और डाल के पीती हूँ। अब आपके लिए मैं स्पेशली ये इलायची वाली बना रही हूँ। तो अगले दिन उसको मैसेज आ गया कि बेटा अदरक डाल लिया कर चाय में। तो वो कहती है मैं इतना रोई और मुझे भी याद आया कि मैं जब चाय बनाती थी ना गुरुपा को, जब मैं भोग लगाती थी, अब तो नहीं लगाती, तो तब मैं गुरुपा को वो इलायची वाली चाय का लगाती थी। लेकिन कभी कभी मैं अदरक वाली चाय अपने लिए बनाती थी कि गुरुपा अभी मैं आपको भोग नहीं लगा रही, या मैं अब आपको भोग लगा रही हूँ अदरक वाली चाय का, तो आप पी लो अदरक वाली चाय, बाद में मैं आपको इलायची वाली चाय भी पिला दूँगी, इलायची दालचीनी वो डाल के तेज पत्ते वाली चाय भी पिला दूँगी, अभी आप ये वाली चाय पी लो। तो ऐसे हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, उसमें भी आपको इतने अच्छे अच्छे दर्शन देते हैं गुरुपा, सच बता रही हूँ। बस आपके सरेंडर करने की और आपके विश्वास करने की देर है बस। सत्संग लंबा हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू। जे तू ना फड़दा बा असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा बा असां रुल जाना सी, ते तू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
आप हमें अपना सत्संग रिकॉर्डेड फॉर्म में या फिर हमें लिखकर शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ साझा किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।